जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। इसका मतलब होता है हिंदी में तार्किक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। याद रखिएगा, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो आपका 20 क्लास होने वाला है। किस चीज़ का? ये होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। कोडिंग होगा, एनालॉगी हो गया, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, या फिर आपका ये होता है आपका मिसिंग वर्ड, ठीक है, मिसिंग वर्ड। तो इन सब का आज का बेस क्लास होने वाला है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में यदि आपका कमांड अच्छा है तो आप किसी भी कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है ना, मिसिंग वर्ड है, मिसिंग वर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। इसके लिए आपको आपके अल्फ़ाबेट में, है ना, अल्फ़ाबेट आपको बहुत अच्छे से पकड़ में होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो छत्तीसगढ़ का व्यापम का क्वेश्चन होता है जिसमें से अल्फ़ाबेट से संबंधित, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जानेंगे, है ना, और अल्फ़ाबेट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको क्या क्या याद रखना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करना है, ठीक है। नंबर कहने का मतलब वो किस प्रकार सीक्वेंस में आता है। हमारे पास 26 लेटर हैं, प्रत्येक लेटर का अंक क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका अपोजिट याद रखना है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट याद रखना है। नेक्स्ट अगर इसमें याद रखना है तो आपको अपोजिट के साथ साथ इसमें रिवर्स ऑर्डर, है ना, आपको इसको रिवर्स ऑर्डर याद करना है। पहले बताते जाऊँगा कि क्या क्या है, पहले ये देख लीजिएगा। रिवर्स ऑर्डर या फिर हाफ रिवर्स ऑर्डर, ये 4 प्रकार की चीज़ें आपको अल्फ़ाबेट में याद होनी चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बना पाओगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप बना पाओगे। अब एक एक करके समझते हैं कि ये मैंने क्या क्या लिखा है और आपको क्या क्या याद करनी है। सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर। तो नंबर का मतलब ये है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है। जैसे देखिए ए है ना, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का वैल्यू है 1, वैल्यू मतलब इसका नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इस प्रकार आपको नंबर याद करना है, ठीक है। अब अपोजिट का मतलब है कि ए के विपरीत कौन आता है ना, ए के विपरीत कौन होगा। अब विपरीत कैसे समझेंगे हम? जैसे हमारे पास कुल 13 नंबर है ना, सॉरी, टोटल 26 है। तो इसी 26 में, है ना, हमको एम के उल्टा क्या होगा, एल के उल्टा क्या होगा, के उल्टा क्या होगा, जे के उल्टा क्या होगा, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि अभी हमने ए से लेके जेड तक लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी करके पूरे जेड तक लिखा है। रिवर्स ऑर्डर में हमको जेड से लेके ए तक लिखना रहता है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में हमको जेड से लेके ए तक लिखना रहता है। वहीं हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, तो हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है आपका हाफ कहाँ तक होगा, एम तक होगा, है ना। ए से लेके एम तक हाफ है, उसी प्रकार एन से लेके जेड तक भी हाफ है। तो ये हाफ से भी हो सकता है कि ये पूछा जाए कि पूरे अल्फ़ाबेट में प्रथम अर्धांश या मतलब प्रथम आधे को, प्रथम आधा कहाँ से है, ए से लेके एम तक, है ना। इसको यदि उल्टा लिख दिया जाए तो, उल्टा कहने का मतलब हम इसको एम से स्टार्ट करें तो यहाँ एम आ जाएगा, है ना, फिर ये एल आ जाएगा, फिर ये किया जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा ए, बाकी इधर का एन से लेके वो एज इट इज़ रहेगा, है ना। ठीक इसके विपरीत यदि ए से लेके एम तक को कोई छेड़छाड़ ना किया जाए और एन से लेके जेड तक को उल्टा लिख दिया जाए तो यहाँ जेड लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका y और यहाँ x लिख दिया जाएगा। इस प्रकार लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं हाफ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ लगभग 3-4 प्रकार के याद करेंगे। इसके बाद इसका रिवर्स याद करना है, अपोजिट याद करना है, उसके बाद हमारे से क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन बनते जाएगा। अब चलिए सबसे पहले हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ए से लेके बी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने तक आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा लगभग सभी लोग को 5 तक तो ईजिली याद होना ही चाहिए,
ठीक है, 5 तक आपको ईज़िली याद होना चाहिए, या फिर आप इसको उँगलियों में याद कर लीजिए, ABCDEFGHI ऐसे करके। ठीक है, लगभग 5 तक याद करिएगा, बाकी के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, बाकी के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। लास्ट आपका Z और Y आपको याद होना चाहिए। लास्ट आपको Z और Y याद होना चाहिए। A तो सबको याद होगा कि A 1 नंबर में आता है, B 2 में आता है, C 3 में आता है और D 4 में आता है। अधिकतर आप 5 को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 5 को भी याद कर सकते हैं और Y और Z को 5 कर सकते हैं। तो Y आपके 5 में है और Z आपके 26 में, इतना तो सबको याद होगा। अब हम बाकी के लिए कुछ ट्रिक्स याद करते हैं। ठीक है, बाकी के लिए ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो हम F को पकड़ते हैं। F हमारा ऐसा बनता है, यदि मैं इस F को ऐसा उल्टा कर दूं, तो F को यदि मैं उल्टा कर दूं इमेज फॉर्म में, तो इसको जैसे मैं मिलाता हूं उल्टा F को, है ना, ये उल्टा को, तो ये 6 की तरह दिखने लगता है ना। इसका मतलब F 6 में है। ठीक है, F 6 में है। मैंने कैसे किया, पहले तो मैंने F लिख लिया। ठीक है, F लिखने के बाद जैसे इसका अगर वाटर इमेज देखें तो F का वाटर इमेज कैसे बनता है, F का वाटर इमेज ऐसे बनता है। यदि इस डंडे को मैं ऐसे मिला दूं तो क्या ये 6 की तरह दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे आपको याद करना है ट्रिक लगा लगा के। ठीक है, अब 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ईजिली याद होते जाएगा। ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, 2 से 3 बार याद करेंगे पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, F याद हो गया। अब हम चलते हैं G के पास। G को कैसे याद रखना है, ये देखिए G बस ऐसे ही बनता है ना। G आपका ऐसे ही बनता है, ये देखिए एक लगभग 7 की तरह दिख रहा है कि आपका G, है ना। G ऐसे बना है, कैपिटल G, है ना। यदि मैं इसको ऐसे नीचे खींच दूँ तो क्या G दिख रहा है। और आपने G7 नाम सुना है, G7 G8 G20 ऐसा कुछ रहता है ना। तो आप G7 ऐसे याद करेंगे, कैसे, बड़ा सा G बना लीजिए ऐसे और इसको ऐसे बस बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आपको G याद हो जाएगा। ठीक है, अब H याद करना है। H कैसे याद रखना है, ये तो H समान है, कुछ नहीं करना है, ऊपर को ऐसे दोनों डंडों को मिला दिए तो 8 की तरह दिख रहा है क्या, ये है ना। हम 8 ऐसे लिखते हैं ना, 8 ऐसे ही लिखते हैं ना हम ऐसा। तो देखिए ये कम से कम आपको कुछ 8 की तरह नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, ये लगभग लगभग आपके 8 की तरह नहीं दिख रहा है ना। H लिखने के बाद ऐसे मिला दिए तो ये 8 की तरह दिख रहा है, ये देखिए 8 की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब हमने 8 तक याद कर लिया। अब चलते हैं हम 9 के पास, है ना। ये 9 में क्या है, आई है ना, ये आई है। लेकिन आपको पता है आप इंग्लिश में आई ऐसा भी लिखते हैं, है ना। जैसे IM लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, IM ऐसा लिखते हैं ना। आई को हम 9 की तरह लिखते हैं आई को। तो क्या आप इससे याद नहीं कर सकते कि आई 9 होगा, या फिर आई का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, आई का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, कैसे याद करना है, आई के वैल्यू हम छोटे अल्फ़ाबेट में आई को कुछ इस प्रकार ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन जो इस वाला ऐसे लिखने का जो तरीका है, उससे हम कहीं ना कहीं ये पता कर सकते हैं कि आई को 9 की तरह लिखा जाता है, मतलब आई 9 में होगा। उसके बाद आता है जे का वैल्यू है 10, J10। देखिए साउंड एकदम इक्वल हो रहा है, J10। कोई कार का मॉडल टाइप का नहीं लग रहा है आपको, है ना, कार का मॉडल टाइप का नहीं लग रहा है, J10। ठीक है, तो ये हो गया आपका J10। ठीक है, अब इतने को पहले मिटाता हूँ, फिर एक बार और इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, ABCD आपको याद रहेगा, E तक। चलिए आपको D तक तो याद होना ही चाहिए 4 में, है ना। D तक तो याद होना चाहिए। जैसे 4D सुने हैं, 4D ऐसा कुछ सुने कहीं पे, 4D, है ना। ये आपने 4D कहीं ना कहीं कैमरे में या इमेज में ऐसा कुछ आपने सुना होगा, 4D। ठीक है, तो आप 4D से डी का वैल्यू याद कर लीजिए, 4D। अब E को देखिए, FIVE 5। क्या 5 के स्पेलिंग में लास्ट में E आ रहा है, क्या लास्ट में ट्रिक कर रहा है E वर्ड, है ना। तो 5 से 5 होता है और E इसके लास्ट में आता है, तो ऐसे आप याद करोगे कि E आपके 5 में है। ठीक है, चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से रिवीजन करते हुए। F को कैसे याद करने बताया था, तो आपको लिखना ऐसा है F, और इसका इमेज बनाना है इस प्रकार, इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6। अब साथ में क्या आता है, G, तो G ऐसे बनता है, नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये 7 टाइप का दिख रहा है। H कैसे याद रखना है, H लिखने के बाद ऊपर और नीचे का काड़ी मिला दीजिए तो 8 की तरह दिख रहा है। I, ये I है, लेकिन हम स्मॉल में I कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो ये 9 टाइप का दिख रहा है और 9 I की वैल्यू हो जाएगी 9। J है, J10, ऐसा कोई कार वार का नाम है ना, कार वार का मॉडल टाइप का लग रहा है, J10। ठीक है, ये हो गया आपका J10। ठीक है, अगला है हमारा K।
के किस लाइन पे है, 11 पे है। और 11 लिखते कैसे हैं, ये डबल डंडा, ठीक है। 11 लिखते कैसे हैं, तो डबल डंडा। तो पहले ऐसे बनाइए और ऐसे और ऐसे, ठीक है। कैसे बनाया हमने, के देखिए ये पहला डंडा और दूसरा डंडा, मतलब K11 है ना, किंग्स 11 ऐसा कुछ वो भी रहता है ना। एक आपके क्रिकेट की जो है जो क्रिकेट की टीम का भी नाम है K11, ठीक है। क्रिकेट के जो टीम है उसका नाम भी है K11। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कैसे। अब L को कैसे याद करना है, तो 12 है ना। 12 इंग्लिश में 12 को 12 कहते हैं, और 12 से आपको याद आ रहा है कि लास्ट में L साउंड आ रहा है, 12L 12L 12L, ठीक है। इस तरह आपका L भी आपको याद हो जाएगा, 12 से L याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। M है, M कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब M के नीचे ऐसे अगर डंडा बना देंगे तो क्या है, 13 जैसे दिख रहा है ना। ये आपने M बनाया और M के नीचे ऐसे एक बना दिया डंडा, तो ये क्या है, 13 जैसे दिख रहा है। M जो है 13 जैसे दिख रहा है, ठीक है। M जो है 13 जैसे दिख रहा है। बाकी आपका N बच गया, तो N के लिए लास्ट हम देख लेंगे, फिर N और O है ना, इसको लास्ट में देखेंगे N O को, ठीक है। अब देखिए P है ना, P से प्रिंस, PRINC। प्रिंस का जो उम्र है वो 16 साल का है। याद रखिएगा, एक कहानी है, प्रिंस का जो उम्र है वो 16 साल है, और छोटे बच्चों को ही हम प्रिंस बोलते हैं, बड़े को तो फिर और ही नाम से जानते हैं, प्रिंस है। और इस प्रिंस के लिए हमने क्यों ढूंढा है, 17 साल का क्वीन ढूंढा है, क्वीन, ठीक है। इस प्रिंस के लिए 16 साल के प्रिंस के लिए हमने 17 साल का एक क्वीन देखा है, ठीक है। हमने 17 साल का एक क्वीन देखा है। दूसरी बात उसके बाद आ गया 18 को आप कैसे याद रखोगे, 18 है ना। तो अब इसमें आप ये देख लीजिएगा, आपके नाम का जो पहला अक्षर से आपको पूरा याद होना चाहिए। यदि आपका जो भी नाम होगा, चाहे आपके नाम का स्पेलिंग कहीं से भी शुरू हो, आप जो है 18 बोलते हैं, आपके नाम में जो भी हो उससे याद कर लीजिएगा। मेरा नाम का जो है वो R से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने R18 से R18 ऐसा करके मैंने याद रख लिए हैं, R18, ठीक है। R18 और R में ऐसे कुछ जब बनाते नहीं बन रहा है, फिर भी अगर देखना चाहें तो देखिए R, और ये ऐसे करेंगे तो 18 टाइप का दिख रहा है, ठीक है। फिर 19 से 19, S19, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ये प्रिंस है और ये जो क्वीन है ना। प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, और जैसे वो लोग 19 साल की हुए तो शादी कर लिए। ऐसे शादी याद कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप शादी याद कर लीजिए, T से तो याद कर सकते हैं, T20 सबको याद है, T20, ठीक है। T20, ठीक है। प्रिंस 16 साल की थी, क्वीन 17 साल की थी, है ना। इन दोनों ने शादी कर लिया 19 साल में, ठीक है। उसके बाद 2020 आ गया मैच आपका, ठीक है। उसके बाद U से यूज़लेस याद रखिएगा। 21 साल के लोग जैसे ही शादी ब्याह हो गए तो बाद में वो यूज़लेस हो गए, है ना। ऐसा होता नहीं है ना। मैं जो भी बात या यहाँ पे जो भी बात बोल रहा हूँ वो एक केवल इमेजिनेशन है, वास्तविकता से इसके का कोई लेना देना नहीं है, केवल याद करने के लिए आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो U क्या होगा, U से आप समझ लीजिए यूज़लेस। जब इंसान शादी ब्याह करने के बाद 21 साल का हो जाता है तो वो यूज़लेस हो जाता है। तो U से यूज़लेस, और यूज़लेस से 21, ठीक है। यूज़लेस से 21। अगला हमको याद रखना है 22, है ना। जैसे आप 22 जाएंगे तो आपको लगेगा दो डंडा। कितने डंडा, 2 डंडा, एक इधर 2 डंडा, ठीक है। जैसे ही आप यूज़लेस हुए तो आपको लगा 2 डंडा, इधर और एक इधर, ये आपका 2 डंडा है, ठीक है। अब ये W दिख रहा है, ये W है। यदि W है, ठीक है, और इसके पहले यदि आपने टू बना दिया तो ये 23 बन जाएगा। जैसे ये W है, इसके पहले ऊपर आपने टू लिख दिया तो ये कैसा दिख जाएगा, ये 23 की तरह दिख रहा है, ठीक है। 23 की तरह दिख रहा है W। उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है X, है ना। तो डबल आपको पहले क्या 2 डंडा पड़ा था, 2 डंडा, अब आपको डबल डंडा पड़ रहा है, तो 2 को डबल 4 ऐसे क्रॉस, ठीक है। पहले 1 डंडा पड़ा, उसके ऊपर फिर 1 डंडा पड़ा, तो पहले 2 पड़ा, उसके ऊपर एक और 2 पड़ा, तो दोनों मिला के हो गया 4, तो ये 24। X आपका 24 में याद हो गया। बाकी बचा N, तो N को आप याद कर लीजिएगा, 14 है ये N, तो N का कोई बनावट तो मुझे मिल नहीं रहा है, फिलहाल इसको 14 से याद रखिएगा। और ये 15 का 15
नहीं, आप इसके लिए कोई अलग से ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। तो 15 में आपका है ओ, ठीक है। अब इसको फिर से रिवाइज करते हैं, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक मानता हूँ मैं, 1 से लेके ABC आपको याद रहेगा 1 2 3, ठीक है। तो आपको ABC याद है 3 2 1 2 3, ये ABC आपको याद है 1 2 3। लास्ट के 2 आपको याद होने चाहिए, YZ 25 26, ठीक है। D को कैसे याद रखेंगे, तो 4D, है ना, 4D। E को कैसे याद रखेंगे, E को आपको लिखना है 5, FIVE 5, ठीक है। 6 को कैसे, F को कैसे याद रखना है, तो F को आपको उल्टा याद करना है ऐसा, ठीक है, उल्टा 6 मिरर इमेज। उसके बाद आता है आपके पास G, तो G कुछ इस प्रकार है, तो ये 7 टाइप का दिख रहा है इतना, है ना, ये 7 8 टाइप का दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास H, तो H को कैसे करना है, ये तो ये 8 जैसे बन गया H8, ठीक है। I है, ये बड़े में I है, छोटे में ऐसे लिखते हैं 9, तो ये 9 हो गया, ठीक है। J10 हमने याद किया था, एक कार का कोई नाम है या फिर उसका मॉडल है J10, ठीक है। के हमको कैसे याद किया था, ये के लिख लिया, ऊपर डंडा एक नीचे डंडा, ये 11 हो गया ना, एक नीचे एक ऊपर, एक डंडा ये एक डंडा ये, टोटल 1 1 11, ठीक है। ये हमने के तक याद कर लिया। उसके बाद एल को कैसे याद किया था, तो 12 का एक उसका स्पेलिंग L12, ठीक है। एम को कैसे याद किया था, एम के नीचे एक डंडा बना दीजिए, तो ये 3 और 1 जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया 13, ठीक है, 13 हो गया। उसके बाद एन को आपको याद करना है और ओ को याद करना है, इसके लिए आप ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। रही बात हम पी को याद करेंगे, तो पी से होता है प्रिंस, और प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का था, ठीक है। इसकी जो क्वीन थी वो थी 17 साल की, ठीक है, क्वीन थी 17 साल की। और एस में इन लोगों ने शादी किया 19 साल में। आर जो है 18 में है, तो आर ऐसा बना लीजिएगा, एक देखिए ये एक और ये आर ऐसा करके हल्का मोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। टी से आपको याद करना है T20, टी से याद करना है T20। यू से याद करना है आपका यूजलेस, 21 साल में आप यूजलेस हो गए, ठीक है। यदि आप टी जो है ना, टी से याद करें T20, यदि T20 आप नहीं खेल पाए तो लास्ट में आप यूजलेस हो गए, या फिर आप शादी के बाद यूजलेस हो गए 21 साल में, ऐसा आप मान लीजिए। क्यों, अगर समय से पहले शादी करेंगे तो बाद में आप यूजलेस हो ही जाएंगे, है ना। अगर 19 साल में शादी होगा तो आप 21 साल तक आते आते यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा हमने ट्रिक बनाया है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हमने याद कर लिया यू से। उसके बाद आता है वी का आपका डबल डंडा, ये 2 डबल डंडा वी के बाद आता है आपका डब्लू, तो ये डब्लू लिख के बाद ऊपर आपने अगर 2 लिख दिया इस प्रकार ऐसे, तो ये होता है आपका 23 जैसे, है ना। एक्स में आपको डबल डंडा करना है, डबल डोज, एक के ऊपर एक है तो 2 और 4 ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे चीज़ याद कर लिए, ये आपके हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। यहीं से आपको याद होगा, और आपको 1 से 2 बार आप घर में इसको कोशिश करते रहेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसके लिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चढ़ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको याद करना है अपोजिट, ठीक है। अब हमको याद रखना है अपोजिट। अपोजिट का मतलब है ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है। देखिए पहले हमने क्या किया, 1 से लेके पूरा 13 तक लिख लिए, है ना, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर है। अब उसको वापस शुरू किए इसे लिखना, वापस हमने शुरू किया लिखना। ये जो है ये इस साइड जा रहा है ना, ये जो इस साइड जा रहा है, और ये जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला आपका ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम अब इसमें अपोजिट याद करते हैं, अपोजिट होता क्या है, ठीक है। अपोजिट होता क्या है, तो ए जेड आपको याद होगा, ए जेड है ना, बोलते हैं A to Z, क्या बोलते हैं A to Z, आप इसको याद कर लीजिए, है ना। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि A to Z, आप इसको याद कर लीजिए। ये मैंने शायद 0 लिख दिया है, यहाँ B की जगह Y होना चाहिए, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मान लेता हूँ मैं इसको, ये Y होगा, ठीक है। B का अपोजिट होता है Y, कैसे याद करेंगे, बॉय, है ना। B का अपोजिट होता है बॉय से हम इसको याद करेंगे। C का हमको याद रखना है आपको, या तो इसको आप याद कर सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस, आपने पिक्चर देखा है, तो C से हो जाएगा चेन्नई, और X से हो गया चेन्नई एक्सप्रेस। या फिर इसको क्रक्स, एक पहले ज़माने में आती थी गाड़ी क्रक्स करके, है ना। तो C का पहला लेटर और X बात लग रहा था, C से का। D का उल्टा होता है डब्लू, D का होता है उल्टा डब्लू, तो यह आपका माउंटेन ड्यू, आपने ड्यू पियो है ना, माउंटेन ड्यू, तो यह है आपका उल्टा माउंटेन ड्यू,
ठीक है। इस ई का उल्टा होता है वी, तो इसको याद रखना है ई टी वी से। क्या याद रखना है? ई टी वी से, ठीक है। ई टी वी आपने सुना होगा, तो ई का उल्टा होगा आपका वी, ठीक है। अब एफ का उल्टा होता है यू, तो आप फालतू याद कर लीजिए, फालतू, एफ और यू फालतू, ठीक है। जी याद कर लीजिए, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। आप जैसे भी कैलकुलेटर देखते हैं उसमें लिखा रहता है जीटी, तो इसका मतलब होता है ग्रैंड टोटल, है ना, महायोग। इसको हिंदी में महायोग बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद करना चाहते हैं। यदि आपके पास और कोई ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं तो आप उससे याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे हमने डी डब्ल्यू को कैसे याद किया था, ड्यू, या फिर आप इसको दूध वाला भी बोल सकते हैं, है ना। आप इसको दूध वाला भी बोल सकते हैं, डी डब्ल्यू को दूध वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीटी को आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। एचएस को देखिए, एच के विपरीत होता है एस और एस के विपरीत होता है एच, तो इसको आप हाई स्कूल करके याद कर सकते हो क्या, हाई स्कूल, है ना। अब इसको हाई स्कूल करके याद कर लीजिएगा। आई आर को आपको क्या याद करना है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा होता है आर और ये होता है आपका इंडियन रेलवे। जे का क्यू, जे क्यू, ये को आप ऐसे लिख लीजिए, जे क्यू। या फिर इसको आप बोल सकते हैं जलेबी कचौरी, ठीक है, जलेबी कचौरी। केपी या पीके, अब में आपने पिक्चर देखा था पीके या केपी, है ना। और केपी जैसे एक पिक्चर आया था गोविंदा का नसीब, उस गोविंदा का आया था पिक्चर नसीब नाम का, है ना, नसीब। तो उसमें भी वो उसका नाम रहता है केपी कृष्ण प्रसाद। तो आप या तो इसको केपी करके याद कर लीजिए, या एक मूवी आई थी पीके, उससे याद कर लीजिए, या फिर याद कर सकते हैं तो कुर्ता पैजामा करके याद कर लीजिए, ठीक है। ये एल का होता है लो, ठीक है। एम का तो एन होता ही है, या फिर याद करना चाहते हो इसको मून लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप मून लिख लीजिए, ठीक है। फिर से याद करें, चलिए फिर से याद कर सकते हैं। ये वाई है ना, ए टू जेड सबको याद रहेगा, ए टू जेड सबको याद रहेगा। ई के विपरीत जेड होता है, ठीक है। ए के विपरीत आपका होता है जेड, ठीक है। ए के विपरीत होता है जेड, ठीक है। बॉय याद कर सकते हैं, बॉय, बॉय के नाम किसी को दिक्कत नहीं होगा। सी एक्स लिखा है तो इसको आप चेन्नई एक्सप्रेस याद कर लीजिए, या फिर क्रक्स याद कर लीजिए, ठीक है। तो सी के विपरीत होता है एक्स। डी डब्ल्यू होता है आपका दूध वाला, ठीक है। जनरली दूध वाला याद कर सकते हैं, या फिर माउंटेन ड्यू याद कर सकते हैं। ई का विपरीत होता है वी, ई का विपरीत होता है वी, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, ई टी वी हो जाएगा, ई टी वी, ठीक है। एफ यू से हो जाएगा फालतू, या फिर और कुछ आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ऐसा लगा लीजिए, लेकिन आपको बस याद होना चाहिए। जीटी का हो जाएगा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, जीटी का ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है। एचएस का हो जाएगा आपका हाई स्कूल, हाई स्कूल पढ़ते हैं ना आप, एचएस का हो जाएगा हाई स्कूल। फिर ये आप याद कर लीजिए, आई आर से पढ़ सकते हैं आप इंडियन रेलवे, आई आर से इंडियन रेलवे। जे क्यू से जलेबी कचौरी, है ना। ये के पी से पी पी के या फिर के पी। लो से हो जाएगा आपको लो, लो बस याद कर लीजिए लो। और एम एम से याद कर, अब मून याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका रिवर्स याद करना है। रिवर्स याद करने से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हम आप आके सॉल्व करेंगे कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक तो आपने ऐसे याद कर लिया। दूसरा इसका एक कॉमन ट्रिक देखिएगा। कॉमन ट्रिक क्या होगा, हर विपरीत जोड़े का योग 27 होता है, ठीक है। मैंने इसके बगल में इसका वो भी लिख कर रखा है ना, वैल्यू लिख के रखा है, देखिए, है ना। एच का 8 होता है, 9 का आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एस का 19 शादी, है ना, ये 18, आर का ये क्वीन है, ये प्रिंस है। इसको आपको याद करने बोला था 15-14 को। बाकी जेड आपको याद होना चाहिए। एक्स में डबल डंडा है ना। यदि डब्ल्यू के ऊपर दो लिखते हैं तो 23 बन जाता है। वी आपको लगा है दो बार डंडा लगा है। यू से आप हो गए यूजलेस। टी से 20 होता है। ए से 1, बी 2, सी 3, ये हो गया 4D, है ना, ये हो गया 4D, ये हो गया 5। ये एफ को ऐसा उल्टा लिखेंगे तो 6 टाइप का दिखा है, और जी को 7 लिखेंगे तो ऐसा, है ना। तो जो आगे पीछे जो लिखा है वो उसका वैल्यू होता है ना। मैं इसमें बताने क्या वाला था, बताने ये वाला था, यदि इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो ये होता है 27, ठीक है, 27 होता है। 25 और 2 27 होता है। 24 और 3 27 होता है, ठीक है। 5 और 22 27 होता है। 21 और 6 27 होता है। 20 और 7 27 होता है,
ठीक है, देखिए उल्टा है, जी और टी का वैल्यू अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाता है। उसी प्रकार एच और एस की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 27 होगा। इंडियन रेलवे की जैसे आई और आर को जोड़ते हैं तो ये 27 हो जाएगा। जे क्यू को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। पी पी ए को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। एम एन एल को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और एम एन को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। अब ये याद रखने का कारण क्या है, ये देखिए, जैसे आपको एक याद हो गया, है ना, बात की बात, आपको एक याद हो गया, एक कौन याद हो गया, मान लेते हैं आपको एल याद हो गया, है ना, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है कि एल के विपरीत क्या होता है ना। लेकिन एल का वैल्यू आपको पता है 12 से एल, है ना, लेकिन इसके विपरीत कौन सा अक्षर है ये आपको याद नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत कौन सा अक्षर याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 27 में 12 को माइनस कर दीजिए। 12 को माइनस करेंगे 27 में तो ये हो जाएगा 15। अब आपको 15 वाला याद होना चाहिए कि 15 में ओ होता है, ठीक है, ऐसा आप याद करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने आई ले लिया, है ना, आई की वैल्यू होती है 9, लेकिन आई के विपरीत आप यदि आपको गलती से याद नहीं आ रहा, वैसे तो याद होना चाहिए, ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। ऐसा मौका आएगा मतलब आपका नंबर कम आएंगे और आप फास्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई का मुझे 9 याद आ गया, लेकिन आई के विपरीत याद नहीं आया, तो क्या करूँगा मैं, 27 में 9 माइनस करूँगा। 27 में 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 18। अब 18 किसका होता है, तो वो आर का होता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर का योग क्या होता है, तो विपरीत अक्षरों का योग होता है 27, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर का योग 27 होता है, ठीक है, 27। ये हमने आज क्या क्या याद कर लिया, तो हमने सबसे पहले इसका नंबर याद कर लिया, नंबर के बाद हमने याद कर लिया इसका उल्टा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करके देखते हैं, विपरीत ही प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले, है ना। तो ई का विपरीत हो जाता है जेड, मैं लिखते जा रहा हूँ ना। बी का हो सकता है बॉय, हमने बॉय पढ़ा था, या फिर इसको लिखता हूँ ए टू जेड, ये बॉय, तो लास्ट देखिएगा ये जेड, ठीक है। सी का होता है चेन्नई एक्सप्रेस, तो सी एक्स। डी का होता है आपका डी यू या फिर दूध वाला, तो ये देखिए दूध वाला। ABCD ई, है ना। ई का हमने पढ़ा था 5, ई टी वी, है ना, ई टी वी पढ़ा था, तो ई टी को छोड़ लीजिए, वी को लिख दीजिए, ई टी वी हो गया, ठीक है। ई एफ जी का उल्टा हमने क्या पढ़ा था, जी का उल्टा पढ़ा था हमने ग्रैंड टोटल, ये टी हो गया। एच का उल्टा हमने पढ़ा था HS हाई स्कूल, है ना। एच के बाद आता है आई का हमने पढ़ा था इंडियन रेलवे। जे का हमने पढ़ा था ये जलेबी हो गया, ये कचौरी हो गया, ठीक है। CDEFGHIJ KL ऐसा है ना। के विपरीत क्या होगा, तो के विपरीत होता है हमने पढ़ा था PK, मूवी आई थी ना, PK या फिर KP। और एल का होता है लो, ठीक है, एल का होता है लो, एल के बाद होता है एम का विपरीत होता है एन। ये हमने पूरे विपरीत याद कर लिए। देखिए 13 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शायद एक और कहीं छूट रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और कहीं छूट रहा है, ABCD। अच्छा मैंने एफ शायद छोड़ा हूँ, है ना, एफ छोड़ा हूँ, तो ये FTV है। ई छूटा है हमारा, एफ तो फालतू है तो FU हो जाएगा फालतू, ई छूटा था तो ई का होता है ETV, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 13 हो गए, ठीक है, अब 13 हो गए। अब फास्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब बार बार लिख के देखिएगा। A to Z बॉय, ओ को छोड़ रहा हूँ ना, बॉय, चेन्नई एक्सप्रेस, फालतू, ये होता है ETV, जी से होता है ग्रैंड टोटल, या फिर मैं पहले ना ऐसे में अटक रहा हूँ, मैं एक एक पहले लिख लेता हूँ, ABCDEFGHIJKL और M, है ना। हमने 13 लिख लिया। अब 13 इसके विपरीत होगा, तो A to Z याद रहेगा, B से बॉय याद रहेगा, C से चेन्नई एक्सप्रेस या फिर क्रक्स याद रहेगा, D से आपको याद रहेगा दूध वाला, ई से याद रहेगा आपको ETV, F से याद रहेगा आपको फालतू, ठीक है। G से याद रहेगा ग्रैंड टोटल, S से याद रहेगा हाई स्कूल, I से याद रहेगा इंडियन रेलवे, J से याद रहेगा जलेबी कचौरी, K से याद रहेगा KP या PK, L से याद रहेगा लो और M से याद रहेगा मून का N, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसके विपरीत याद करना है।
ठीक है, ये हमने विपरीत याद कर लिया। अब इसके अंक याद करते हैं। ठीक है, अब इसके अंक याद करते हैं। तो ए आपको 1 में था, ठीक है, बी का हमने 2 याद किया था, सी का हमने याद किया था 3। अब डी का याद किया था 4D, याद होगा ना, डी का हमने याद रखा था 4D। ठीक है, तो यहाँ 4 याद कीजिएगा, ABCD। इस याद करने किया था हमने 5 का स्पेलिंग याद किया था, ई का 5, ठीक है, E5। एफ़ का कैसे याद किया था, तो एफ़ को हमने उल्टा लिखा था इसका मिरर इमेज में, तो ये 6 टाइप का दिख रहा है, तो एफ़ का आपका 6 है, EF। जी का याद किया था G7। फिर H याद किया था ऐसे डबल लगा के 8। आई का हमने छोटा याद किया था, छोटा आई बना के, ये आई, छोटा आई, ठीक है, HIJ। के का हमने याद किया था, ये जो के का डबल डंडा है, के 11 में आता है, ठीक है। 12 में आता है आपका 12, एल से स्पेलिंग याद किया था। 13 में आपका आता है एम, देखिए LM। एम कैसे याद किया था, एम के नीचे ऐसे डंडा लगाएंगे तो ये 13 जैसे दिखता है, ठीक है। एन को आपको याद करने बोला था, एन होता है वैसे 14 में, ठीक है, एन 14 में होता है, और 15 में होता है आपका O, ठीक है। 16 में आपका होता है P फॉर प्रिंस। 17 में होता है क्वीन, इससे शादी करने वाला। एक 18 होता है, इसको R टाइप का ऐसे याद करने बोला था, ठीक है। और उसके बाद 19 में हो गया शादी, ऐसे शादी। 20 में क्या होगा, T20, 20 में T20। 21 में हो गया ये यूज़लेस, ठीक है। 22 में जैसे यूज़लेस हुआ तो उसको पड़ा 2 डंडा। 23 में याद कीजिएगा, 23 आपका W है, और W के ऊपर ऐसे दो लिखेंगे तो ये 23 टाइप का दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपको 24 में याद करना है, तो डबल डंडा, X इधर X इधर, है ना। तो पहले 2, फिर उसका डबल 4, ये हो गया 4। और Y आपको और Z आपको याद करना है, Y 25 में, Z 26 में, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हमने अभी आज क्या सीखा, इसमें हमने ए की पूरे अल्फ़ाबेट के वैल्यू याद कर लिए, उसके अपोजिट का याद कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और सीखने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।